भगवान श्री राम का अवतार हुआ, किसी की गर्दन पकड़ के कभी भी उन्होंने धर्म मार्ग पर चलने का, जबरदस्ती किसी को धर्म के पथ पर चलने का न तो आग्रह किया और न ही उनके मन में ऐसी कोई जिद थी कि संसार के प्रत्येक प्राणियों को धर्म के नीति पर चलना चाहिए। वो अपना जीवन जीते। जब रावण ने मजबूर कर दिया उनको, उनकी अर्धांगिनी जगदम्बा जानकी का हरण कर लिया, तब जानकी के रिकवरी के लिए, जानकी को कैद से छुड़ाने के लिए राम जी को जो जो करना था उन्होंने किया, पर किसी को अनावश्यक ज्ञान नहीं दिया कभी भी। अयोग्य अपात्रों को तो खैर देखा भी नहीं उन्होंने, राम जी ने अपने अवतार काल में। जो उनके मार्ग में आया जबरदस्ती युद्ध के लिए ललकारा, आवश्यक होने पर युद्ध किए और नहीं तो अपने मार्ग चल पड़े। हनुमान जी से भी कभी नहीं कहा कि तुम धर्म के पथ पर चलो हनुमान, सत्कर्म करो। बड़ी सहज और सरल शब्दों में कहा, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तुम खोज दोगे क्या? कोई धर्म का ज्ञान नहीं दिया, झूठा चोला नहीं उड़ाया धार्मिक बनने का। वर्तमान परिस्थितियों में मेरी प्रिया, मेरी अर्धांगिनी का हरण हो गया है, मुझे सुग्रीव और उनके सेना की जरूरत है। और उसके बदले उन्होंने सुग्रीव का काम कर दिया। सुग्रीव जिससे परेशान था उससे मुक्ति दिला दी, बाली से। पहले मित्रता समझौते बड़े ईमानदारी से हुआ करते थे, आज के राजनीतिक पार्टी की तरह गठजोड़ नहीं था कि 2.5 साल का बंटवारा किए और खुद शासन करके फिर निकल लिए कि अब हम नहीं देंगे समर्थन। ईमानदार लोग थे। राम जी ने सुग्रीव का काम कर दिया, सुग्रीव ने राम जी का काम कर दिया। गिव एंड टेक, लेना और देना, साधारण सा समझौता। भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो समझौते करते हैं। मनुष्य की जो जरूरत होती है उसे वो पूरा कर देते हैं, और भगवान अपनी नीड बताकर, भाई मेरी भी ये जरूरत है, तुम पूरा कर दो। बाद में जब किसी जीव को समझ में आता है कि परमात्मा का वास्तव में इस जगत में कोई कार्य नहीं है, परमात्मा तो इतने कृपालु दयालु हैं कि मुझे धर्म पथ पर लाने के लिए, मुझे प्रेम, आनंद और शांति देने के लिए जानबूझकर उन्होंने ऐसी लीला रची कि मेरे लिए भी एक रोल ढूंढ के रखा था कि तू भी लग जा। तो ऑफिस में चला जा, तो प्लम्बिंग का काम देख ले, तो वो काम कर ले, तो थोड़ा फिनेंस का काम देख ले। पर कभी राम जी का यह दबाव नहीं रहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और तुम बड़े धार्मिक काम कर रहे हो।
ये समझ स्वयं हनुमान जी की जागृत हुई है। क्योंकि राम जी तो सदा कहते रहे कि भरत भाई कपिते उऋण हम नाही। समझौता तो बराबरी का हुआ था। ये राम जी की महानता है, प्रभु की। पैक्ट सुग्रीव के साथ हुआ था, राजा सुग्रीव था, हनुमान जी साधारण एक सचिव थे सुग्रीव के। मजबूरी थी हनुमान जी की अपने राजा के अंडर में काम करना। बानरों के राजा सुग्रीव थे। हनुमान जी से कोई डायरेक्ट एमओयू नहीं हुआ था राम जी का। जो भी हुआ था वो सुग्रीव के साथ हुआ था। इसलिए हनुमान जी ने अगर काम कर भी दिया तो राम जी को सुग्रीव से हाथ मिलाना चाहिए था, बोला वेल डन। कौन हनुमान कौन अंगद, हमें क्या मतलब। हम जब ठेकेदारी किसी को देते हैं तो किसको बेलदार बना के लाया, किसको मिस्त्री बना के लाया, उससे हमें इतना माथा क्यों खपाना। हम सिर्फ ठेकेदार को जानते हैं, पैसा दिया हूं, काम अच्छा कर देना। भगवान ने सुग्रीव का काम किया था, सुग्रीव ने हनुमान से करवा दिया कि अंगद से करवा दिया कि एबीसीडी किससे करवा दिया, उसे राम जी को क्या मतलब है। थैंक्स कर देते। पर हनुमान जी हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कुमति निवार सुमति के संगी। जो दूसरे की कुमति को भी हर सकते हैं और सुमति दे सकते हैं, तो खुद कितना सुमति वाले होंगे स्वयं। इस कार्य को करने के क्रम में हनुमान जी के भीतर की जो सुमति है वो जागृत हो गई या जागृत थी ही। हनुमान जी की सुमति, एक तरफ तो सुग्रीव जी के प्रति भी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं हनुमान जी कि हे बानरों के राजा, आपने मुझ पर भरोसा किया जबकि आपके पास करोड़ों बानर हैं। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजा ने मुझ पर भरोसा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मनुष्यों की कोई कमी है क्या? पर जिस किसी मनुष्य को मंत्री बना दें, जिस किसी को कहीं एलजी बना दें, कहीं किसी को कोई भार दे दें, तो नतमस्तक हो जाता है कि करोड़ों आदमी आपके पास हैं, फिर भी आपने मुझ पर भरोसा किया इस काम के लिए, मुझे यह पद दिया। आजीवन ऋणी हो जाता है कि राजा ने मुझ पर भरोसा किया। कृतज्ञ जीव का यह पहचान है। और अकृतज्ञ जीव का यह पहचान है कि कोई करने वाला था, जहां कोई पत्ता नहीं चलता वहीं हम ही एक्का हैं, तुरूप का एक्का हम हैं। जहां कोई काम नहीं करता वहां मुझे लगाया जाता है। ये बद्ध, अहंकारी और कृतघ्न जीव के भाव हैं। परंतु कृतज्ञ, संस्कारी और भक्त जीव, महापुरुष, संत, सदगुरु और भगवान के द्वारा दिए गए कार्य को अपना सौभाग्य और जन्म जन्म की साधना का फल समझता है। 7.5 अरब की जनसंख्या में मेरे गुरु ने मुझे चुना इस काम के लिए। कृतज्ञता और अहोभाव से कृतार्थता का अनुभव करते हुए, दीनता के सिंहासन पर आरूढ़ होकर, नयनों में प्रेम और स्नेह का अश्रु लिए वह जीव भवसागर को तर जाता है केवल अनुभव करने मात्र से।
अनुभव यह कि अनंत जीवों के स्वामी ने मुझ मौसम कौन कुटिल खल कामी इस पर भरोसा किया। और ऐसे जीव जगत पूज्य बन जाते हैं, गली गली मंदिर बन जाती है इनकी। मंगल और शनिवार को देश विदेशों में घंटियां बजती रहती हैं लाल टीका लगा के। ये वही प्राणी हैं जो सीधा राम जी के संपर्क में नहीं है। राम जी का जिनके साथ समझौता है उनका एक सेना का एक सैनिक है, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी योग्यता, अपने समर्पण, अपनी प्रणति, कृतज्ञता का भाव, अहोभाव से आच्छादित अहम शून्यता और भगवत कार्य करके कृत्य कृत्य होने की भावना हनुमान जी को भारत में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में पूज्य बना दिया। पूरे जगत में राम जी की जितने मंदिर नहीं उससे ज्यादा हनुमान जी की है। शायद आधा भी ना हो राम जी का, 1/4 हो सकता है। 10 लाख मंदिर अगर हनुमान जी के होंगे तो 2.5 लाख भी राम जी का होगा कि नहीं, मुझे बहुत शंका है। 2.5 हजार हो सकता है।